दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन के बारे में। इसमें हम लोग व्हाट इज पॉल्यूशन यानी कि उनकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है और प्रदूषण से क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या हानि पहुंचाता है प्रदूषण से, कैरियर क्या है, किन किन के कारणों से, किन के वजह से प्रदूषण होता है और फिर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रदूषण किसे कहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रदूषण पर्यावरण और जीव जंतुओं को हानि देता है, हानि पहुंचाता है। प्रदूषण का अर्थ होता है पानी, हवा, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से गंदा हो जाना और जिसके कारण मानव को बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, मानव पर और अन्य जीवों पर, यानी कि जंतु हो गया, जानवर हो गया, पेड़ पौधा हो गया, इन सब पर बुरा प्रभाव पड़ता है ये प्रदूषण के कारण। ठीक है, तो पानी, हवा और मिट्टी का गंदा होना ही प्रदूषण कहलाता है। और कौन गंदा करता है? बहुत सारे प्रदूषक, बहुत सारे आ, जो कैरियर होता है, ये सब हवा, पानी और मिट्टी को क्या करता है? गंदा करता है। बहुत सारे कीड़ा भी होता है और बहुत सारे ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वस्तु है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, नली का कचरा हो गया, कुछ केमिकल्स, टॉक्सिक मटेरियल्स, ये सब कहीं ना कहीं हमारे वायुमंडल को, हमारे लिथोस्फीयर को, हाइड्रोस्फीयर को, ठीक है, इन सब को कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कर रहा है, गंदा कर रहा है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण मोस्टली चार प्रकार का होता है। ठीक है, मोस्टली प्रदूषण चार प्रकार का होता है। पहला हो गया वाटर पॉल्यूशन, जो पानी गंदा होने से होता है। एयर पॉल्यूशन, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर का गंदा होना। देखिए एयर क्या है, हवा किसे कहते हैं? तो हवा जो होता है बहुत सारे गैसों का मिक्सर होता है। ठीक है, और हवा का गंदा होना ही एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण कहेंगे। और मिट्टी का गंदा होना ही सॉइल पॉल्यूशन कहेंगे। और नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन यानी कि बहुत सारे अमाउंट में एक ही साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में ध्वनि का प्रदूषण होना, ध्वनि का प्रोड्यूस होना, जो आवाज सुन करके हमें अच्छा ना लगे, खराब महसूस हो, उसको बोलेंगे नॉइस पॉल्यूशन। अब बात कर लेते हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन का यानी मतलब होता है कि पानी का गंदा होना। अधिकतर जितने भी नदी, नाला, ठीक है ना, इन सब के जरिए स्ट्रीम्स लिखा हुआ है, रिवर, लेक, ओशियन लिखा हुआ है, ठीक है, इन सब के जरिए गंदा पानी को नदी नाला के जरिए, देखिए अगर बात किया जाए तो घरों के किचन से निकला हुआ जितने भी कचरा है, हॉस्पिटल्स, स्कूल हो गया, बड़े बड़े कारखाना, इन सब से निकले हुए जो गंदगी पानी है वो नदी नाला में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो नली से होते हुए गटर वगैरह में, ठीक है, और उससे नाला में, और नाला से होते हुए नदी में, और वही गंदा पानी नदी से होते हुए समुद्र और महासागर में जाकर के मिलता है। तो जिस जिस एरिया में ये गंदा पानी बहते हुए जाता है, सभी पानी के स्रोतों को क्या कर रहा है? गंदा कर रहा है, जिसके कारण इन जलीय, जल में रहने वाले जो जलीय जीव है, इन सब का मृत्यु हो जाता है या फिर उसको नुकसान पहुंचता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं मैक्सि और आगे अगर देखा जाए पानी जो गंदा कैसे होता है, तो देखिए मैक्सिमम एग्रीकल्चर वाले एरिया में क्या करता है, कीटनाशक और बहुत सारे केमिकल्स डालता है अच्छे फसल के लिए। तो कीटनाशक का जो केमिकल है वो कहाँ पे जाता है? अधिकतर पानियों में गिरता है, नीचे जमीन में गिरता है, और वही पानी जो है वो टॉक्सिक, विषैला होते हुए विषैला हो जाता है, और फिर जितने भी खेत है वहां से बहते हुए नदी नाला से होते हुए समुद्र महासागर में जाता है। और जिस जिस एरिया में ये जो पॉल्यूटेड, जो जहरीला पानी बहता है, सब जीवों को मारते हुए चला जाता है, जिसके कारण पानी बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए एसिड रेन के बारे में, ठीक है, एसिड रेन हो गया आपका अम्लीय वर्षा, यह एक्चुअल में वायु प्रदूषण के कारण होता है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं, यहीं पर बात कर लेते हैं वायु प्रदूषण के बारे में, तो देखिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज या फिर जितने भी पेट्रोल,
डीजल, कोयला या फिर लकड़ी जो जलाया जाता है, तो इन सब से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस या फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस, बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस निकलता है और हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर का जो वायु है वो क्या होता है, गंदा हो जाता है। ठीक है, गंदा होने के कारण वायुमंडल का जो एसिडिक लेवल है वो बढ़ जाता है और यही एसिडिक लेवल हमारे वायुमंडल में रहे जो क्लाउड्स है वहां पे जाकर के मिल जाता है और क्लाउड्स का एसिडिक लेवल को बढ़ा देता है, H प्लस आयन को बढ़ा देता है और वही क्लाउड जब बारिश के रूप में नीचे की ओर जाता है तो फिर अम्लीय वर्षा करता है, जिसके कारण इस तरह का प्रॉब्लम होता है। अगर कोई मॉन्यूमेंट में गिर गया तो उनका कलर को चेंज कर देता है, ताजमहल वगैरह का कलर चेंज हो रहा है एसिड वर्षा के कारण। देखिए पत्ता जो जला देता है, स्किन कैंसर तक का बीमारी हो सकता है एसिड रेन के कारण। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए ये एसिड रेन, नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलिए उससे पहले और दो गो है नॉइस पोल्यूशन, तो आप लोग को पता ही होगा कि ध्वनि बहुत अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होना ही नॉइस पोल्यूशन कहलाता है और नॉइस पोल्यूशन से अधिकतर मनुष्य का ब्रेन को इफेक्ट करता है, पशु पंछियों को खतरा होता है इस नॉइस पोल्यूशन से। और जमीन यानी कि मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण क्या होता है कि मिट्टी का गंदगी होना, मिट्टी का गंदा होना। जितने भी मानव या फिर जानवर जो भी है इधर उधर कचरा जो फैलाता है, वही कचरा अगर सड़ता नहीं है ढंग से तो क्या करता है, कहीं ना कहीं मिट्टी को प्रदूषित करते रहता है और वही मिट्टी बहुत ज्यादा जब प्रदूषित हो जाता है तो हमारे लिए बहुत अधिक मात्रा में खतरा बन जाता है। उसी से बैक्टीरिया वायरस पनपता है और फिर मनुष्य जंतु जीव जंतु जो होता है वो बीमार पड़ता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको बोलेंगे? देखिए ये रहा ग्रीन हाउस इफेक्ट का कुछ पिक्चर। अगर बात किया जाए ग्रीन हाउस इफेक्ट में तो हमारा वायुमंडल जो होता है ना एक चादर की तरह काम करता है। ठीक है, अब वायुमंडल में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे गैसेस रहता है वायुमंडल में, तो सूर्य की किरण जो आता है ना वो वायुमंडल से इंटर कर जाता है, हमारे धरती को हीट करता है दिन के टाइम, लेकिन अगर वापस जाने का टाइम वो वायुमंडल उस हीट को रोक लेता है और वायुमंडल से बाहर कुछ अमाउंट में जाता है और वापस उसको रिडायरेक्ट कर देता है हमारे अर्थ सरफेस में ही, जिसके कारण हमारे अर्थ सरफेस में बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रह जाता है और हमारे अर्थ सरफेस को हीट करते रहता है। ठीक है, और ये रहा आपका और ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट का यही एक कारण बनता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट से ही ग्लोबल वार्मिंग का एक जरिया बनता है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, ग्लोबल का वार्म हो जाता है, ग्लोबल हमारा गर्म हो जाता है। जितने भी ग्लेशियर वाला इलाका में जो बर्फ जमा हो रहता है उस बर्फ को पिघलने में मजबूर करता है ये हीट, और यही बर्फ वाला इलाका पिघल करके पानी जब समुद्री वाला इलाके में जाता है तो समुद्र का लेवल ऊपर की ओर जाता है और हमारा जो स्थल मंडल है वो पानी से मग्न हो जाता है, मतलब पानी से डूब जाता है और बाढ़ जैसे बड़ी समस्या का सामना करने को दिखता है। ठीक है, ग्रीन हाउस क्या होता है कि शीशा के घर होता है और ये उस जगहों पर बनाया जाता है जहां का टेम्परेचर हमेशा लो रहता है। ठीक है, और फसल उगाने के लिए, मोस्टली फसल उगाने के लिए ग्रीन हाउस को बनाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ग्रीन हाउस का काम होता है टेम्परेचर को ऑब्जॉर्व करना और जाने ना देना। लेकिन बहुत अधिक मात्रा में टेम्परेचर जब इसके अंदर में इनपुट होता है तो ये क्या करता है, कहीं ना कहीं फसल को बर्बाद कर देता है। ठीक है, और इनका मेन रीजन है एटमॉस्फेयर के जो वायुमंडल में मौजूद रहे खतरनाक गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सीएफसी गैसेस, नाइट्रोजन, मीथेन गैसेस, ऐसे बहुत सारे गैसेस जो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनते हैं। अब बात कर लेते हैं ओजोन लेयर। ठीक है, इसको बोलेंगे। ठीक, अगर ओजोन लेयर के बारे में बात किया जाए तो हमारे पृथ्वी के जस्ट ऊपर में ओजोन लेयर जो कि सूर्य से आने वाली यूवी रेडिएशन को डिटेक्ट करके उसको छानता है और पृथ्वी के सरफेस में लाभकारी रेज को भेजता है और जो खतरनाक रेस होता है वो इस ओजोन के जरिए छान लिया जाता है। लेकिन हम लोग मानव क्या करता है कि अपने
रिसोर्सेस के कारण, अपने संसाधनों के कारण, संसाधन का उपभोक्ता के कारण बहुत सारे खतरनाक गैसेस प्रोड्यूस करता है। रेफ्रिजरेटर चलाता है, फ्रीज वगैरह चलाता है, जिसके कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन गैस। और ये क्या करता है, ओजोन के 3 मॉलिक्यूल्स को, ये ओजोन का फॉर्मूला है, 3 मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है और O2 और ऑक्सीजन का सिंगल मोनो ऑक्सीजन जिसको बोलेंगे, उसमें तोड़ करके इन दोनों को अलग कर देता है। ऑक्सीजन भारी होता है, वो डायरेक्ट जमीन के सरफेस में चला जाता है, और अकेले ऑक्सीजन को उतना ज्यादा पावर नहीं कि वो सन से आने वाले यूवी रेडिएशन को रोक ले, जिसके कारण ओजोन लेयर धीरे धीरे पतला हो जाता है, और वो हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसको बोलेंगे ओजोन लेयर का पतला होना है, ये ओजोन डिप्लेशन कहेंगे, ओजोन परत का छनन होना। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, हाउ टू रिकवर द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन। किस प्रकार से हम पॉल्यूशन के प्रॉब्लम्स को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए 4R है, 4R। ठीक है, क्या क्या, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कि कम उपयोग को कम करना। देखिए, अगर हम एक दिन में 3 रोटी खाते हैं, तो हम 3 से 4 ही रोटी बनाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोटी का बर्बादी ना हो। उसी प्रकार से कोई भी वस्तु जिसका कम उपयोग हो, कम ही उपयोग करो उसका। पानी जहां तक उपयोग हो बस उतना ही दूर तक, फिर नल को बंद किया जाए ताकि ज्यादा पानी की बर्बादी ना हो। ठीक है, तो रिड्यूस किया जाए, घटाया जाए अपने उपयोग को। रिस्टोर किया जाए, ठीक है ना, रिस्टोर, रिसाइकल किया जाए, मतलब उसको दोबारा बना दिया जाए। कभी प्लास्टिक से बोतल बनाया जाए, कभी टॉय बना दिया जाए। ठीक है ना। एंड रीयूज, रीयूज कहने का मतलब है कि मान लिया जाए हॉर्लिक्स का डब्बा है, उसमें हॉर्लिक्स खत्म अगर हो गया, तो उस हॉर्लिक्स के डब्बा को ना फेंके, उसमें दाल हो गया, कुछ और मटेरियल, सीड्स वगैरह रखने का काम भी तो आ सकता है। तो रिड्यूस, रीयूज, रिस्टोर एंड रिसाइकल 4 प्रोसेस है, जिसके कारण हम काफी हद तक इन चारों पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए पानी का शुद्धिकरण किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, पानी डैम से जो वाटर आता है हमारे घरों में पाइप के जरिए, किस प्रकार से उसको प्यूरिफाई किया जाता है, उसको यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे कम से कम 4 और 5 जो है ना टैंक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 टैंकर यहाँ पे लगाया गया है, और हर एक टैंक में पंपिंग किया जाता है ऑक्सीजन का। देखो, पानी गंदा तभी होता है जब उसमें बीओडी का लेवल कम होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जिस वाटर में ऑक्सीजन का कमी होता है, वही पानी सबसे ज्यादा बदबूदार और सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पानी का शुद्धिकरण करने के लिए उसमें ऑक्सीजन, अधिक मात्रा ऑक्सीजन के अमाउंट को बढ़ाया जाए। फिर उसमें जितने भी कचरा है, कूड़ा करकट है, जितने भी बैक्टीरिया है, जितने भी धूल कण है, इन सबको साफ किया जाता है। फिर क्लोरिफिकेशन किया जाता है, बैक्टीरिया वायरस को किल किया जाता है, और फिर लास्ट में टैंकर के जरिए उसको स्टोर करके हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।